मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ सात रंग चैनल के इस पुस्तकनामा कार्यक्रम में। आज भी फिर आपके सामने 4 किताबें हैं। 4 किताबों में एक किताब मैंने कहा था कि पिछली बार भी कि एक किताब हमेशा की एक चर्चित किताब होगी। बाकी कहानी, कविता और व्यंग तो हर बार होगा ही। इस बार की जो 4 किताबें हैं उनमें पहली किताब है, अपने समय की बेहद चर्चित किताब है ये, महाराजा दीवान जर्मनी दास की किताब है ये। महाराजा और महारानी 2 किताबें हैं जो अपने समय में बेहद चर्चित रही हैं। दूसरी किताब है व्यंग उपन्यास है ये, हनुमान मुक्त जी का। बहुत ही अलग किस्म का उपन्यास है, इसे पढ़ा जाने की मांग करता है ये उपन्यास। तीसरी किताब है मोहब्बत है तो इतनी है, तरुणा मिश्रा की ये किताब है। गज़ल संग्रह है और विशिष्ट किस्म की गज़लें इसमें हैं और कई गज़लें तो बेहद चर्चित रही हैं। अपने नए अंदाज के कारण ये गज़ल संग्रह चाहता है कि आप इसको देखें और सराहें। और चौथी किताब है देश के जाने माने व्यंग कवि, हास्य व्यंग कवि, गद्य व्यंगकार और व्यंग स्तंभकार पंकज प्रसून की किताब है हंसी का पासवर्ड। इसमें हास्य और व्यंग दोनों की रचनाएं हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात महाराजा की। महाराजा आज से लगभग 40-50 वर्ष पुरानी किताब है और ये इतनी चर्चित हुई थी किताब की मैं समझता हूँ कि इसके लगभग कई दर्जन एडिशन इसके आ चुके हैं। हिंद पॉकेट बुक्स ने किताब छापी थी और ये माने कि 2 खंडों में ये किताब थी, एक महाराजा और एक महारानी। तो फिलहाल मैं महाराजा की बात कर रहा हूँ। तो दीवान जर्मनी दास जो इसके लेखक हैं वो पटियाला की रियासत, कपूरथला की रियासत और जो अलवर, भावलपुर, नाभा, भरतपुर और उसके अलावा जो यूरोप के राजा रानी हैं उन लोगों के जीवन की सच्ची कहानियाँ, उन रहस्य, रोमांच, वासना, उनके राजाओं की सनकें, रानियों की सनकें, उनके अजीबोगरीब काम। कई जगह पर आपको लगेगा कि ये लोग कितने गिरे हुए और घटिया थे जिन्होंने अपनी सनक के कारण बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद भी किया। और कहीं आपको लगेगा कि अरे वाह, त्याग की, प्रेम की वो अनूठी दास्तानें इस किताब में हैं कि आपको अंदर तक हिला के रख देंगे। मैं अगर सच कहूँ तो जो किताबें मुझे याद रह गई, मैं नहीं जानता कि इस किताब की साहित्यिक मूल्य कितना है, लेकिन जिन किताबों को मैंने आज से 30-35-40 साल पहले पढ़ा था, जो मुझे किताबें याद रह गईं, जिन किताबों ने मुझे कई बार पढ़ने के लिए मजबूर किया, उनमें महाराजा और महारानी दोनों का ही मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इनकी किताबों की जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, एक तो ये है कि रोचकता है, दूसरी बात सच्ची कहानियाँ हैं, क्योंकि दीवान जर्मनी दास कुछ रियासतों के दीवान भी रहे, कई भाषाओं के जानकार, और राजाओं से, रानियों से उनके सीधे संबंध थे, सीधे उनके साथ वो जुड़े हुए थे, उनके मित्र थे और उनको लगभग सारे राज उनके मालूम होते थे। उन सभी राजाओं को उन्होंने इतने दिलचस्प अंदाज में पिरोया है कि आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि भाई हो सकता है साहित्यिक मूल्य इसके ना हो, लेकिन इसकी रोचकता, इसका एक अनूठापन और इसके अंदर के जो किस्से हैं वो उतने लाजवाब हैं कि आप बहुत दिनों तक से याद रखेंगे और जब अपने मित्रों से के पास आप जाएंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। ये 4 खंडों में ये इसके किताब है। ये पहला है महाराजा की प्राइवेट ज़िंदगी, दूसरा है महाराजा राजनीति में, तीसरा है एक युग का अंत और चौथा है परिशिष्ट। और इस परिशिष्ट में भी उन्होंने जो तत्कालीन घटना चक्र है, राजनीतिक घटना चक्र, मसलन ब्रिटिश सरकार और हिज हाइनेस हैदराबाद के निज़ाम के बीच
सन 1800 की संधि की धारा 15 है, या सम्मेलन के संलेख प्रपत्र आदि इस प्रकार के परिशिष्ट भी हैं। एक युग का अंत में इतिहास और राजनीति का पटल है, और जहाँ महाराजा राजनीति में है वहाँ गोल मेज कॉन्फ्रेंस और लंगोटी पर तूफान, राज्य संघ का ढांचा, सलामियाँ और खिताब जैसी खंड हैं इसके अंदर। और आप इनके अगर आप शीर्षक देखें तो शीर्षक भी अपने आप में उनकी कहानी कहते हैं। रंगरेलियों का महल, रियासत का ऑर्केस्ट्रा, मुसोलिनी से मिलकर षड्यंत्र, बनारस का एक संत, मंत्रिमंडल की कामुक बैठकें, मिनिस्टरों की बर्खास्तगी के अजीब तरीके, ब्राज़ील में फील्ड मार्शल, जूनागढ़ की कुतिया शहजादी। आपको ऐसा शीर्षक बहुत कम मिलेगा उनकी किताब में। डाकुओं का बादशाह, शौचालय में कैबिनेट, मनहूस तोता, महल में क्लियोपेट्रा, दस्ताने वाले सम्राट, पायजामे वाला अफसर, पायजामा अफसर, हाथियों की नकल, तालाब में शमा नाच और भेड़ के चोले में महाराजा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर किसी पुस्तक को आप उसके साहित्यिक मूल्यों के कारण ही नापसंद अगर करें, आप विविध रचनाक्रम को अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो, आप राजाओं के वास्तविक चरित्र को आप जानना चाहते हो, सच्चे चरित्र को आप जानना चाहते हो, और उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसको भी आप समझना चाहते हो, उनके जो रोचक किस्से हैं उनको भी आप जानना चाहते हो, तो आप इस किताब को पढ़ें। ये किताब आपको कतई भी निराश नहीं करेगी। इस किताब को छापा है हिंद पॉकेट बुक्स ने, जो कि अब पेंगुइन रैंडम हाउस के नाम से है। ये किताब 250 रुपये इसकी कीमत है और 311 पेज की ये किताब है। और मैं समझता हूँ कि जब आप इसे पढ़ लेंगे तो कुछ बेशक कीमती फ़ोटोज़ भी हैं, जैसे दीवान जर्मनी दास के साथ स्पेन में अनीता देलगावो हैं, मैसूर के महाराजा हैं, टर्की की लैला इज्जत पाशा हैं, बहुत सारे बहुत ही दुर्लभ किस्म के फ़ोटोज़ हैं। और ये किताब जो है पढ़े जाने की मांग करती है। मित्रों, इसी के साथ एक उपन्यास मेरे सामने है, व्यंग उपन्यास है ये उपन्यास है प्रसिद्ध व्यंगकार हनुमान मुक्त का उपन्यास है ये फितरत। इसे छापा है किताबगंज प्रकाशन ने गंगापुर सिटी से, और इसकी कीमत है 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है इसकी 144। थोड़ा कीमत थोड़ी सी ज़्यादा तो है, लेकिन ये उपन्यास बहुत ही रोचक उपन्यास है। ये उपन्यास एक प्राइमरी स्कूल के अंदर जो कुछ भी राजनीतियाँ खेली जाती हैं, अध्यापकों के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके बीच में, आसपास के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ, उस सारी राजनीति का उसके साथ राजनीति के साथ साथ ही शिक्षा जगत की विसंगतियाँ, प्रशासनिक विसंगतियाँ और धार्मिक विसंगतियों पर भी ये उपन्यास बहुत ही सलीके से चोट करता है। मैं समझता हूँ कि हनुमान मुक्त ने ये बहुत ही मन से उपन्यास लिखा है। बहुत ज़्यादा शिल्प का बंधन इसमें आपको नहीं दिखेगा। शिल्प आपको कहीं पर भी आपके फ्लो को नहीं तोड़ेगा, और एक सहज सरल व्यंग उपन्यास के रूप में ये उपन्यास आगे बढ़ता है। और इसके कैरेक्टर्स आपको याद रह जाते हैं। इसके कैरेक्टर्स आपको ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मोनू मास साहब, पीटीआई वाले सिंह साहब, रंगा एक ऐसा पात्र है इसमें कि जो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो आप हमारे लिए, सरकार से मांग करता है कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो हमको जो है आप महिलाओं की व्यवस्था करके दीजिए, क्योंकि हमारी भूखे कई तरह की हैं। और उसके अलावा एक झांसा राम नाम का एक कैरेक्टर है जो अपनी
चालाकियों से एक अलग किस्म का अपना प्रभामंडल बना लेता है और झूठ, बेईमानी, मक्कारी और ढोंग से वो एक नामी गिरामी बाबा बनकर स्थापित हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने हनुमान मुक्त ने उठाया है अपने संग्रह में। और मुझको लगता है कि जो अगर आप देखें कि पतनशील जो जीवन मूल्य हैं जो हर जगह पे हो रहे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो आप धार्मिक बातों में हो, वो उन पतनशील जीवन मूल्यों की कथा कहने की कोशिश है इनका उपन्यास फितरत। और इस उपन्यास की मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लगती है कि उपन्यास की जो भाषा है वो बहुत ही अपीलिंग भाषा है। आप इस उपन्यास को अगर आप जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं कहीं उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पंचेस नहीं है, पंच लाइन्स बहुत ज़्यादा नहीं, वन लाइनर्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उपन्यास में एक फ़्लो है, उपन्यास का एक फ़्लो है जो बहुत ही सहजता से, सरलता से, विट के, आयरनी के बहुत ज़्यादा चमत्कार किए बिना प्रसंग वक्रता के माध्यम से अपने पात्रों को आगे बढ़ाता है, अपनी कहानियों को आगे बढ़ाता है और कथा सूत्रों को इस प्रकार से व्यंग के साथ समावेशित करता है कि वो व्यंग उपन्यास का, एक अच्छे व्यंग उपन्यास का आनंद भी आपको देते हैं। मैं इसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ, 2 अंश। कि मरीजों की लंबी लाइन है, जो ज़्यादा बीमार हैं वे मर जाएंगे, उनकी चिकित्सा पर सरकारी पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है, जो कम बीमार हैं या सिर्फ तफरी करने, हवा खाने आए हैं, वे ऊबकर वापस लौट जाएंगे, उन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है, इनके अलावा जो शेष बचते हैं वे ही सच्चे मरीज हैं। ये जो मरीज की डेफिनेशन उन्होंने दी है ये बताती है कि लेखक को बहुत ही अच्छे ढंग से विसंगतियों को पकड़ना और विसंगतियों का जो आधार भूमि है वहाँ पर प्रहार करने की समझ है। एक जगह भाषा के उस पर मैं कहता हूँ कि जो बहती हुई भाषा है उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक जगह उनका एक अंश छोटा था कि मोनू मास साहब इस प्राइमरी स्कूल की मास्टरी से तंग आ चुके थे। शिक्षा के स्तर को शिक्षा अधिनियम के तहत ऊंचा उठाते उठाते उनके कंधों में दर्द रहने लग गया था। ऐसा नहीं है कि मोनू मास साहब कम पढ़े लिखे थे, वे हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट थे और हिंदी के मुहावरे आँखों में धूल झोंकने से लेकर आंखें लड़ाने तक उन्हें मौखिक ही नहीं प्रैक्टिकल ढंग से भी याद थे। तो ये जो भाषा का आनंद देने वाला संस्कार है ये भी कहता है कि हनुमान मुक्त के इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। किताबगंज प्रकाशन ने ये उपन्यास छापा है और थोड़ी सी कीमत इसकी ज़्यादा है, 250 रुपये इसकी कीमत है। 144 पेज का ये उपन्यास है, थोड़ा सा कीमत तो ज़्यादा है लेकिन रोचकता के कारण और अपनी सहज सरल स्वाभाविकता के कारण ये उपन्यास पढ़े जाने की मांग करता है। तीसरी किताब है तरुणा मिश्रा की मोहब्बत है तो इतनी है। ये गज़ल संग्रह है और आपको बता दूं कि तरुणा मिश्रा गज़ल में एक तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। उन्होंने अपनी एक पहचान गज़ल में बनाई है और उनके पास उनकी एक ख़ास वो है कि वो कुछ नए प्रतीकों के साथ भी बात करती हैं तरुणा मिश्रा। उनकी ये किताब जो है वो माई बुक सेलेक्ट ने छापी है, नायाब बुक्स ने। 299 रुपये की किताब है और 145-46 पेज ये हैं, लेकिन ये 145-46 पेज में 300 रुपये ज़्यादा अखरते नहीं हैं क्योंकि इसमें कुछ गज़लें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको बांध लेंगी बिल्कुल, जो कहेंगे आपसे कि हाँ कुछ आपने अलग पढ़ा है, कुछ नया पढ़ा है। तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल अलग ढंग का शेर है
कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। अलग ढंग का मज़े का कई शेर है। और एक देखिए कि एक शेर है उनका कि दिखा सकता है प्यासों को मुसलसल ख्वाब दरिया के, मगर सहरा किसी प्यासे को दरिया दे नहीं सकता। क्या शेर है साहब, खूबसूरत शेर है। और उसी तरीके से मैं जब इनके गज़लें देख रहा था तो कुछ गज़लों के ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक गज़ल थी कि सामने मंजिल खड़ी हो रास्ता खो जाए तो, सामने मंजिल खड़ी हो रास्ता खो जाए तो, 2 कदम हो फासला पर हौसला खो जाए तो, उम्र भर की मिन्नतों के बाद जो हासिल हुआ, उम्र भर की मिन्नतों के बाद जो हासिल हुआ, दरमियाँ से अपने वही मुद्दा खो जाए तो। और क्या करें हम मैं कदे में पाँव रखते ही अगर, क्या करें हम मैं कदे में पाँव रखते ही अगर, होशमंदों से मिला हर मशवरा खो जाए तो। और मैं कहानी बुन रही हूँ जिसके चेहरे के करीब, इत्तफाकन मुझसे ही वो हाशिया खो जाए तो। वाह क्या बात है तरुणा जी, आपकी गज़लें निसंदेह बहुत खूबसूरत हैं। आपकी गज़लें बहुत कुछ कहती हैं। मुझे लगता है कि ये गज़लें एक उस महिला की गज़लें हैं कि जो खुली आँखों से दुनिया को देखती है, रिश्तों को परखती है, प्रेम को देखती है, और कोशिश उसकी रहती है कि वो किसी भी तरीके से दुनिया में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ भी परेशानियाँ हैं, जो कुछ दर्द हैं, जो कुछ खुशियाँ हैं, जो कुछ एहसासात हैं, उन सबको अपनी गज़लों में लाने की कोशिश करे। ये तरुणा मिश्रा की गज़लों की बहुत बड़ी खासियत है। इसके बाद मित्रों चौथी किताब जो है वो है हंसी का पासवर्ड। ये पंकज प्रसून का हास्य व्यंग संग्रह है। हास्य व्यंग संग्रह इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इसमें हास्य की भी रचनाएं हैं, इसमें चैट का भी एक खंड है और इसमें व्यंग का भी एक खंड है। आपको बता दूं कि पंकज प्रसून देश के जाने माने हास्य कवि हैं। इनकी एक विशेष किस्म से प्रसिद्धि इसलिए भी है कि इनकी कविताओं का पाठ अनुपम खेर जी ने किया है। कई कविताएं उनकी उन्होंने पढ़ी हैं और आजकल वो भास्कर में भी कॉलम लिख रहे हैं। पंकज प्रसून की बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो कोशिश करते हैं कि वो जब वो हास्य लिखते हैं तो वो आपको गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, खिलखिलाने के लिए मजबूर करते हैं। और जब वो व्यंग लिखते हैं तब वो आपको अंदर तक पिंच होते हैं, आपको चिकोटी काटते हैं। और कई बार तो वो उनका जो व्यंग है वो आपको आक्रोशित करता है, खींच से भर देता है, करुणा से भर देता है, जो कि व्यंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी गुणवत्ता मानी जाती है व्यंग की। मित्रों, उनका ये जो व्यंग संग्रह है वो रीड पब्लिकेशन ने छापा है मुंबई से और उसकी कीमत 300 रुपये है। और मैं आपको पंकज की व्यंग का मैं कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। पंकज का व्यंग एक विशेष किस्म की शैली से पनपा है, जहाँ पर बहुत हंसते हंसते आपको लगेगा कि बहुत ही हंसते हंसते मजाक मजाक में बात करते हैं। वो इस तरीके से चिकोटी काटते हैं कि जो विसंगति का पात्र है वो बिलबिला जाता है। एक देखेंगे कि एक अंश है छोटा सा। युवा उस वरिष्ठ के पैर छूने लगा, चाहे जहाँ मिले उनका चरण वंदन जरूर करता। आज वो उसे बंदरिया बाग में मिल गए। वरिष्ठ बोले, खुश रहो, सुनो कल हिंदी संस्थान में एक संगोष्ठी है, तुम जरूर आना। युवा, ठीक है सर, पर उस संगोष्ठी की अध्यक्षता तो डॉक्टर शिवपूजन जी कर रहे हैं ना? वरिष्ठ, हाँ पता है, पर उनके सामने मेरे पैर छूना, लेकिन शिवपूजन जी से सिर्फ नमस्ते करना। युवा, पर सर वो तो आपसे भी वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ, उसको एहसास दिलाना है कि सिर्फ अध्यक्ष बन जाने भर से इज्जत नहीं मिलती। युवा ऊपर से, जी सर। युवा अंदर से, यार ये गुरु घंटाल,
अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में मुझको शून्य पर आउट कराएगा। मज़े मज़े में ये दोनों चीज़ों पर प्रहार कर देते हैं, युवा की मानसिकता पर भी। जो आज का युवा है, नया युवा है, उसको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा, जो वरिष्ठ अपनी वरिष्ठता का लाभ लेते हुए युवाओं को मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं, दोनों ही बातों पर उनका वो होता है। एक जगह उनका और देखे कंश, सर हीरोइन शहर जाती है, हीरो की याद में डूबती उतराती है, उसका अब्बा हाजी मस्तान उसकी शादी तय करने वाला है। तभी हीरोइन हिम्मत करके अब्बा को बता देती है कि एक जनेऊधारी महंत से उसको प्यार हो गया है। यह सुनकर हाजी मस्तान हीरो को ख़त्म करने की योजना बनाता है। नहीं, हीरो का अंत हो जाएगा तो हमारी कंट्रोवर्सी का क्या होगा? हाजी मस्तान के द्वारा उसका जनेऊ तोड़वा दो। जनेऊ को टूटते ही फिल्म हिट होने की उम्मीदें जुड़ जाएंगी। आगे बताओ। फिर धार्मिक उन्माद भड़केगा, अर्श के नाम पर बिखरे महंत धर्म के नाम पर एक हो जाएंगे, दंगा होगा। ओहो, दंगे तो तमाम होते रहते हैं। अरे भाई नहीं, हमको बाजार में दंगा नहीं बल्कि दंगे में बाजार खोजना है। इस दंगे को बाजारों बनाओ। इसमें मार काट के बजाय फोकस हाजी मस्तान की टोपी पर रखो। जनेऊ का जवाब टोपी ही हो सकता है। इससे भावनाएं भड़केंगी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। और भावनाएं अगर ऑफ स्क्रीन भड़क गई तो यकीनन ऑन स्क्रीन फिल्म हिट हो जाएगी। क्या बात है साहब, क्या अंदाज है। बहुत आसानी से उन्होंने सांप्रदायिकता के एक स्वरूप पर चोट किया है कि फिल्म के माध्यम से किस प्रकार से जो चालाक लोग हैं वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिकता को इस तरीके से लाते हैं कि अंत में लाभ उन्हीं को होता है। तो पंकज प्रसून की हंसी का पासवर्ड नामक इस संग्रह में उनकी बहुत सारी शानदार रचनाएं हैं, हास्य की भी, व्यंग की भी और चैट खंड भी है। चैट खंड में सुशील सिद्धार्थ से लेकर मुकुल महंत से लेकर सुभाष चंद्र तक सभी से उनके चैट है। ये वाला खंड भी बहुत है। और ये किताब मेरा दावा है कि ये किताब आपको ना हास्य के स्तर पर निराश करेगी ना व्यंग के स्तर पर। बढ़िया ये संग्रह है। तो मित्रों, आज हमने आपसे 4 किताबों के बारे में बात की। पहली किताब दीवान जर्मनी दास की बेहद चर्चित किताब महाराजा। दूसरी किताब हनुमान मुक्त व्यंगकार की का व्यंग उपन्यास फितरत। तीसरी किताब प्रसिद्ध गज़लकार तरुणा मिश्रा की मोहब्बत है तो इतनी है। और चौथी किताब जाने माने व्यंग कवि, हास्य कवि पंकज प्रसून की हंसी का पासवर्ड। तो मित्रों, ये हुई 4 किताबें। इसके बाद हम अगले हफ्ते शनिवार को फिर मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।